उससे मैच पाएगा, क्योंकि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देता है वो एक्चुअली आप लोगों को ग्राउंड पर दिखाई देती है, जिसको लेकर कई लोग जो है सोनू चौधरी का विरोध करते हैं। और विरोध अक्सर उसी व्यक्ति का होता है जो अच्छे काम करता है। किसान साथियों, इस समय पर कोल्ड स्टोरों पर जो है, जो हमने आप लोगों को बताया था कि आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, वो जो है अब जो है बिकना शुरू हो गया है। आगरा अलीगढ़ के मंडल के कोल्ड स्टोरों में स्थिति ये हुई है कि कोल्ड स्टोरों के अंदर जो है आपाधापी का माहौल दिखाया जा रहा है। कोल्ड माले को दूसरे कोल्ड माले से आगे निकलने के चक्कर में दिग्गज को, व्यापारियों को बुलाकर जो है किसानों का आलू बिकवा रहे हैं, जिससे किसानों को भी आलू के अच्छे भाव जो है प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इसके इतर कुछ कोल्ड स्टोरेज आज भी ऐसे हैं जो किसानों को न तो आलू के भाव दे रहे हैं और न ही किसान जो है अपना जो है छवि क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान साथियों, मैं आप लोगों से हर बार एक ही बात कहता हूं कि आप जो है धैर्य और संयम का परिचय दीजिए, और साथ ही हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब तक आप अपने उत्पाद का स्वयं मूल्य निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक ये चोर डकैत जो हैं इसी तरीके से आपको लूटते रहेंगे। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज पर जो बिक्री हो रही है और जो सौदे हो रहे हैं, उसे देखकर एक जहाँ मन प्रफुल्लित होता है और जो है उम्मीदें 1800 रुपये प्रति कट्टे में जो है उमंगें हिलोरे मारती हैं। लेकिन कई जगह पर आज भी जो है किसानों को आलू के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसान बेबस लाचार है, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है कमेंट आते हैं हमारे पास में इलाहाबाद, दूसरे नंबर पर गाजीपुर, तीसरे नंबर पर बाराबंकी और चौथे नंबर की बात करें तो रोहिलखंड इलाके से। लेकिन जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार जो है धीरे धीरे ही सही, लेकिन आलू के रेटों में इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, मैं अक्सर आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आलू हमेशा हवा और रूमर से बिकता है। जितना इसका आलू का रूमर और जितनी हवा बनेगी, उतने ही आलू के दामों में बढ़ोतरी की संभावना जो है बन जाती है। किसान साथियों, आप सभी लोग इस बात से सर्वविदित हैं कि जो है सोनू चौधरी ने आपको कहा 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, और जो किसानों का बिक रहा है वो इससे जो है इत्तेफाक करते हैं। जिन किसान साथियों ने उम्मीद भी नहीं की थी, देखिए आज मैं आप लोगों को खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से बता देता हूं, जिस समय पर मैं ये कह रहा था कि आलू जो है वर्ष 2024 में 2400 रुपये प्रति कट्टा भी बिक सकता है और जून जुलाई के आसपास जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा भी आलू जो है पार बिकेगा। तो ऐसे में आपके अंदर जो है एक जो नकारात्मकता भाव जो कोल्ड मालिकों और व्यापारियों द्वारा भरा गया था, वो हिलोरे मार रहा था, क्योंकि आप क्या सोचते थे ये मरवा देगा। आप खुद किसान और जो हमारे साथ बिलीव रखते थे वो कहते थे सोनू चौधरी बिल्कुल ग्राउंड जीरो से कर सकता है। तो ये किसान साथियों, आपके मेरे प्रति जो ग्रोथ था वो था 2021 का। हालांकि उसमें ग्रोथ कुछ नहीं था, सिर्फ कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की देन थी। जिस तरीके से वो मीटर घुमाते हैं आपका, आप उसी तरीके से घूमना जो है शुरू कर देते हैं। किसान साथियों, आपकी इसी ग्रोथ को दूर करने के लिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अरे यार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएगा, मैंने आप लोगों को उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात की भी रिपोर्ट दिखाई, वहाँ जाकर फिर इसके बाद बंगाल की भी स्थितियाँ दिखाई। आज जो है स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों के अनुकूल हो चुकी हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें, गुजरात में निकासी 30 से 32% की अनुमानित बताई गई है और जो है 33-34 भी हो सकती है। वहीं बंगाल की निकासी भी 24-25% के आसपास जो है ओवरऑल जो है पहुंचती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऐसे में ये उन मंडलियों के मुंह पर, किसान विरोधियों के मुंह पर ये करारा तमाचा है, जो आप लोगों से आज भी सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए तमाम वो हथकंडे, तमाम वो प्रयास कर रहे हैं, जिससे कैसे भी मार्केट क्रैश हो जाए। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर आपकी एक मानवीय भूल आपका भविष्य अंधकार में कर सकती है। इसीलिए आप सभी लोग जानते हैं कि सोनू, आप लोगों का जो विरोध सोनू के प्रति था उसको दूर करने के लिए जमीन से सच्चाई उखाड़कर आप लोगों के सामने रखी, जिससे आप लोगों को आज आलू के भाव जो हैं अच्छी रेट पर मिल रहे हैं, जो आपने पिछली वर्ष भी नहीं सोचे होंगे। क्योंकि आपको अंदर जो नकारात्मकता भाव जो है कोल्ड मालिक और व्यापारियों द्वारा भरा गया था। खैर, आप अभी तक विरोध में ही रहे, लेकिन कोल्ड मालिक और व्यापारी सोनू चौधरी के साथ जुड़कर अपने कारोबार को एक नई दिशा, एक नए आयाम पर जो है पहुंचा चुके हैं। क्योंकि आप लोगों को क्या था कि जो है आज मैं कह रहा हूँ आलू 1600-1400 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। आपका मन क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। आपका मन था अरे यार 1000-1200 से ऊपर नहीं जाएगा, ये साला चूतिया बना रहा है। आप लोगों के दिमाग में ये गलत और एक अभ्रत भाषा जो है भरी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिस किसी के साथ सोनू चौधरी डट के खड़ा हो जाए, अंगद का पैर मारना, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो। आज आपको आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं। हालांकि जो उस रेट पे थे,
जब आप 600-700 रुपये की बातें कर रहे थे ये मरवा देगा, आज उस रेट से 3 गुने दाम जो है हो चुके हैं और बहुत जल्दी सबको 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिलेंगे। अब किसान साथियों कैसे मिलेंगे ये मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। किसान साथियों आप लोगों से मेरा एक निवेदन रहेगा कि जिस तरीके से आप जो है अन्य यूट्यूबरों का भरपूर प्यार और दुलाल लुटा रहे हो, जो एक आप लोगों के हित में बढ़िया काम कर रहा है और आप लोगों को सुबह से ही आपका कदम दर कदम साथ दे रहा है और साथ ही बता रहा है कि आलू सभी का इस तरीके से बिक सकता है। और मैंने कभी भी आप लोगों के सामने, आप जो है मेरी वीडियोस जब से जुड़े हो, जनवरी से ज़्यादातर किसान जो है मेरे साथ में जुड़े हैं, जब उन्होंने देखा है कि सोनू जो है गुजरात में घूम रहा है, गलियों के खेतों की खाक छान रहा है, और उसके बाद में जो जुड़े वो फरवरी में जुड़े, जब बंगाल के बारे में मैंने रिपोर्ट वहाँ जाके दिखाई, तो ऐसे में सभी को एक सार्वजनिक रिपोर्ट मिली और मैंने आप लोगों को एक वादा किया था कि मैं जो आपका मेरे प्रति जो विरोध है मैं उसको जो है खत्म करके मानूँ। तो ऐसे में अब जो आपके अंदर जो नकारात्मकता और जो गुस्सा और जो नाराज़गी भरी हुई थी अब उसे निकाल सको, क्योंकि आज जो आलू के सौदे हैं ना वो किसी से कम भी नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है। इस बात को आप जो है अपने दिमाग में भर लो, क्योंकि जिस समय पर आप लोगों को लग रहा था कि ये 2021 की तरह कर सकता है, हुआ तो नहीं 2021 की तरह, क्योंकि उस समय की स्थितियां एकदम ऐसी थी जिसे जो है बयान नहीं कर सकता। कुछ कोल्ड मालिक इसमें लगे हुए थे, कुछ व्यापारी लगे हुए थे कि तुम ये बोल दो ये बोल दो, लेकिन देखो जब तक हम बाहर नहीं निकले तब तक हमें उसके बारे में आइडिया नहीं हो पाया। जैसे ही हम बाहर निकले हमने आपको देश भर की ग्राउंड जीरो की स्थितियाँ बता दी। पैदावार में भी गिरावट थी, सही बात निकली। कोल्ड स्टोरेज 80% भरे गए, सही बात निकली। कोल्ड स्टोरेज से गेट जो है 1200 रुपये से कट्टे से खुलेंगे, सही बात निकली। सही बात निकली खेतों से 800 और 1000 रुपये प्रति कट्टा की, और सही बात निकली आज जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकने की। किसान साथियों आप सभी लोग देखिए, कुछ जो है मेरे हम उम्र होंगे 35-36 साल के, कुछ जो है मुझसे 10-5 साल छोटे भी होंगे, कोई 24 साल का भी होगा, कोई 35 साल का भी, कुछ मुझसे बड़े भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सब किसान जो है केवल मेरी कम्युनिटी के होंगे 35-36 साल के, आप सभी उसी का उसमें होंगे। तो एक बात याद रखिए, जो सोनू चौधरी ने बताया वो आपको धरातल पर देखने को मिली। अब दिक्कत इस बात की है कि आपको आपके कोल्ड स्टोरेज में वो दाम नहीं मिल रहे हैं जो आगरा, सादाबाद, खंदौली, टूंडला और इन जगहों पर चल रहे हैं, जिससे आप जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देखते हैं। तो किसान साथियों उसका सबसे बड़ा कारण है कोल्ड मालिकों, व्यापारियों की और कोल्ड मैनेजर और मुनीम की मिली भगत। इसका जो है आज मैं आप लोगों को साइंटिफिक प्रूफ दूंगा कि किस तरीके से आपका आलू जो है सस्ती दरों पर इन लोगों द्वारा बिकवाया जाता है। और इसी से आप समझ लीजिएगा कि दिल्ली में भी यही हाल होता है। पहले आप जो है इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए और जो आपकी कान, आंख, नाक को भी खोल देगा कि सोनू भाई आप वास्तविक रूप से हमारे हित में काम कर रहे हो। तो पहले इस रिकॉर्डिंग को सुन लो और उसके बाद में बात करते हैं। राम राम चाचा जी, राम राम। राम राम। बताओ। हेलो। बोलो बोलो। ये कह रहा हूँ मैंने कि देहात के स्टोर में तो सौदा बढ़िया है रही है, पर ये आ वही 13-13.5 में वीआईपी आलू ले रहे हैं। ये कोल्ड स्टोर मालिक मुनी मैनेजर मिला जुली चल रही है, कहाँ चल रहा समझ में ना आ रही है। यहाँ पे मुनी मैनेजर ने की 50-50 रुपया कट्टा की दलाली चमते। मैंने खुद यहाँ व्यापार करो, मुझे खुद जानकारी है यहाँ के लोगों की। मुनी मैनेजर ने की यहाँ 10 दिन बाद तेजी आवत है, जब आउट में तेजी आ जाता है वो तेजी यहाँ फिर 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं बात तेजी में। ये 10-15 दिन ही तेजी खाए जाते हैं, हाँ जी फिर तो बात तेजी है। आउट में बढ़ जाते हैं 100-200 रुपया, फिर बाद तेजी है। जे ऐसे चल रहे हैं। जब यहाँ जब आउट में 1300 रुपया वीआईपी आलू बिक रहा हो तब ये 1200 बेच रहे वीआईपी आलू है। अब 1400 है तब ये 1300 बेच भी लगे। अब 1500-1400 में 1550 में सौदा है रही है, तो अब वो ये 13-13.5 में टॉप आलू है बेच रहे हैं। काऊ कोल्ड में चले, कोल्ड मालिक ने पे डालतू, मुनी मैनेजर ने पे डालतू, तो लोग खिसियाए के द्वारा कमेंट करते हैं। तो एकदम लोग खिसिया रहे हैं। गुल्ला अब यहाँ पे चले, गुल्ला 1000 से 1100 रुपया में बिक रहा। ज्यादातर 80% गुल्ला को यहाँ के लोग 1000 से लेके 1100 रुपया में खरीद रहे हैं। यहाँ के व्यापारी ने यूनियन कर रखी है। यहाँ कोई एक सिस्टम चल सकता अगर तुम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से फैलाओ तो। वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये फैलाओ जो सादाबाद में, टूडला में, किरावली में, शमशाबाद में या हाथरस में या मथुरा राया सब जगह तेजी है। मान लो सब जगह 1400, 1500, 1550 टॉप माल बिके। यहाँ क्या करते हैं मुनी मैनेजर के, सुबह 10 बजे 11 बजे चुपचाप आ जाएंगे और सैंपल दिखाई देंगे। किसानों एक इतना पहले आ जाएगा तो भाई बातें कहा कह देते हैं कि अभी व्यापारी ना, तो कोई व्यापारी आवेगा तब बताएंगे। चुपचाप सैंपल दिखाई देंगे जो फेवर के व्यापारी हैं, मान लो कमीशन दलाली बट्टे बारे, फिर बातें तय कर लेते हैं कि देख भाई आलू तो 1500 को है, मैं 1400 में लिखवाई दूंगा मुझे आलू है, पर मुझे 50 रुपया कट्टा ही दलाली रहती है, तो 50 का फायदा है जाएगा। जैसे दिल्ली वारी करता है।
हाँ दिल्ली वाले करता है, ये मुनी मैनेजर रहता है, चुपचाप आलू दिखाई देते हैं, फिर उस आलू का दूसरे दिन तीसरे दिन सौदा करते हैं, किसान आ जाएगा, किसान लौटा देते हैं, फिर फोन पे बात है किसान से सौदा करते हैं, या किसान मौके पे होगा तो 4-6 व्यापारी ने बुलावती ना भाई, गुने चुने व्यापारी बुलावत हैं कि जी रेट लग रहे भैया, क्या करें जी रेट लग रहे, तो किसान फिर आती है कि फिर चलो या तो ठीक है ऐसा बेच दो। तो तो यहाँ लंबी लंबी दलाली है, बहुत बड़ी दलाली है। 50 से 100 रुपया कट्टा, यार आप कह रहे हो 50 से 100 रुपया कट्टा, जब आप व्यापार करे हो, व्यापार जगत में मैंने जुड़े गए व्यापार हो, करो है, वो यहाँ के मुनी मैनेजर की पूरी स्थिति मालूम है, 50-100 का लेकिन कि तो ऊपर मार रहे होंगे ऐसे जा तरीका अरे से। तो लंबी लंबी मार रहे हैं जे, लंबी मार रहे हैं, और किर्री फिर रही है तो काहुए दे ही ना रहे, किर्री है तो ये पे अंडर में ले रहे हैं, और छोटे मोटे किसान है चूतिया बना के बाकी मोटे आलू का खरीद लेते हैं, ये बहुआ पे अंडर में कर रहे हैं, ये कोल्ड स्टोर मालिक और मुनी मैनेजर मिलके कर रहे हैं जाका में, कोल्ड स्टोर मालिक और मुनी मैनेजर मिलके कर रहे हैं, और जो छोटे मोटे किसान के आलू है जैसे छट्टा है या गुल्ला है, उन्हें पे अंडर में कर रहे हैं, और व्यापारी को नाम ले देते हैं कि फलाने व्यापारी से सौदा है रही है फोन पे, यानी ज्यादातर 80% सौदा यहाँ फोन पे होते हैं, और किसान इतनी 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, कोई लोन के चक्कर में यहाँ आलू आ जाते है देहात ते, तो यहाँ फिर किसान आवत है कि किसान सवेरे आएगा संज्ञा तक रहेगा कोल्ड पे, संजय फिर व्यापारी ऐसे आवत है कि 100-100 रुपया 200 रुपया मत दी लगावत है, तो बाखने जो बिकन्ना देता आलू, बाखने कहा कहते तुम चिंता मत करो, तुम आलू कल दिखाएंगे परसों दिखाएंगे, 1-2 दिन बेच देंगे, फिर वो व्यापारी से तय कर लेते हैं आगे पीछे व्यापारी आलू दिखाएंगे, अपनी फेवर के व्यापारी ने बुलाएंगे, 11 बजे बुला लेंगे, 1 बजे या 2 बजे जब भी बुलाते, चुपचाप सैंपल दिखाए के चुपचाप अलग बात कर लेंगे, किसान के सामने बात ना कर कि भाई ये आलू कितने को होगा, तो यार मुनी मैनेजर ही करता है जितने या कोल्ड मालिक 1500 को, तो चिंता मत करो 1350 में मिल जाएगा जी आलू, जहाँ में हमारा कमीशन इतना सेट कर लिया तुम्हारी काजे 1350 में लिखवा देंगे, हम पे तो किसान को ना जा रहा अच्छा देखो, जिस व्यापारी को भूखे आलू की, जब व्यापारी है जरूरत है वह व्यापारी आलू ना मिल लो आगरा के अंदर, और जो मुनी मैनेजर सेट है कमीशन दलाली वाले उन्हें आलू मिल लो, ये हो रहा है इधर, तो वो व्यापारी फिर आगरा में भाई आलू ना मिल लो तो फिर आउट में बाज रहे हो, आउट में जा बात की तेजी है, वो आउट में बाज रहे हो, डायरेक्ट मालिक न पे डायरेक्ट बोली में फिर आलू खरीद रहे हो, आगरा में उन्हें आलू ही ना मिल लो, जो जिस व्यापारी को आलू की जरूरत है उसे आगरा में आलू नहीं मिल रहा है, उस पर ऑर्डर है, अच्छे ऑर्डर है, अच्छी पार्टी के ऑर्डर है, अच्छे रेट के ऑर्डर है, उसको आलू नहीं मिल रहा है, आलू मिल रहा है सिर्फ दलाली बट्टेबारी ने। तो किसान साथियों, आज आपने सारी स्थितियां जान ली वीडियो के माध्यम से, अब आपको संदेह और गुंजाइश कुछ भी नहीं बचा होगा कि किस तरीके से कोल्ड मालिक जो है और मैनेजर, जहाँ कोल्ड मालिक नहीं है वहाँ मैनेजर और मुनीम किस तरीके से आपके आलू पर डाका डालते हैं, दौरे दौपर लूट करते हैं व्यापारियों के सहयोग से। ये तो बस एक ट्रेलर था। अब इससे आप ये समझ लीजिए कि जो आप चंदौसी के हैं या बाराबंकी के हैं या जो हापुड़ के हैं या आप इलाहाबाद के हैं, कानपुर के हैं या फर्रुखाबाद या उधर के जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सभी आप इस बात अनिबद्ध रहते हैं कि किस तरीके से लूट होती है। देखो लूट किस तरीके से होती है, अब आप लोग समझ गए। इसके साथ ही किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे लोगों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। देखो छुटकारा तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन आप लोगों को इन लोगों से बेहद सतर्क और उससे रहना होगा। मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, आप अपने आलू के भाव बोली से हो या उससे हो, सीधा ठोक के कहो 1500 से नीचे नहीं देंगे। अरे किसी के बाप में भी इतनी दम नहीं है जो तुम्हारी बात को टाल जाए, करके तो देखो। और देखो हल्की बात किसान साथियों कोई भी मत कीजिएगा, कोई हमारा 1200-1300 रुपये ले ले, क्योंकि ऐसे लोग इस समय पर आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि इस समय पर देखिए मानसून की पूरे देश भर में दस्तक हो चुकी है, और जो है उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, बाढ़ जैसे हालात जो हैं अब जो है दिखाई देने लगे हैं। और अभी जो है क्योंकि आज सभी न्यूज़पेपर में भारतीय मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अभी जो है 10 तारीख तक, जुलाई तक जो है भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात जो हैं उत्तर भारत में रहेंगे। इसके साथ ही जो स्थितियां हैं वो देखिए अमर उजाला में एक है 18 राज्यों में कर्नाटका दिया है। अब कुछ लोग जो है हसन के नाम पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। किसान साथियों, मैं आपको पूरा स्थितियां समझा देता हूं। हो सकता है कि 19-20 हो जाए, लेकिन एक्चुअली मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा निवेदन ये रहेगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। तनिक भी मत घबराइएगा, क्योंकि आलू सबका 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकना है। और जिन किसान साथियों ने इतनी एग्जैक्ट रिपोर्ट देने के बावजूद, जितना किसान साथियों आप दूसरे यूट्यूबरों पर प्रेम भाव लुटाते हैं, इतना अगर मेरे साथ आप लुटाए ना, तो आपको एक जेनेरिक जानकारी मिलेगी। देखिए नाराजगी थी वो आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो इस साल है वो आपके सामने है, आपको सबको दाम मिल रहे हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कीजिए, और वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है सभी किसान
किसान साथियों को इस बार जो है आलू का अच्छा दाम मिले और जो है इन मंडलियों, किसान विरोधी लोगों, मैनेजर और मुनीम और साथ में कोल्ड मालिकों की भी लगातार हम इस तरीके से पोल खोलते रहें जिससे आपको आलू के अच्छे रेट जो है प्राप्त होते रहें। किसान साथियों, हसन, इसके नाम पर आप लोगों को बड़ा डराया धमकाया जाता है। एक यूट्यूबर पैसे से तो व्यापारी है, लेकिन इस समय पर यूट्यूब पर वीडियो बनाता है। किसी कोल्ड मालिक या जो है आड़तियों से सेटिंगबाजी करके पैसे ले ला के वो जो है हसन पहुंच गया। हसन पहुंच के जो है जो स्थितियां हैं उसको ना दिखा के, देखिए सीधी सीधी बात है, जब आड़तियों और व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के पास बैठोगे तो वो वही चीज़ दिखाएंगे जो उनके दिमाग में भरा हुआ है, क्योंकि इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। हकीकत से ये आप लोगों को रूबरू नहीं करा सकते। अब बंदा वहाँ पर पहुँचा है और वो किन किन के यहाँ पर ठहरा हुआ है? कोल्ड मालिकों के यहाँ ठहरा हुआ है, आड़तियों के यहाँ ठहरा हुआ है, व्यापारियों के यहाँ ठहरा हुआ है। तो ये कभी चाहेंगे कि जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है वो जो है देश भर के किसान साथियों के पास जाए? नहीं चाहेंगे। वो तो ये कहेंगे लगे होंगे 60,000, बताएंगे 1.5 लाख 2 लाख। यही देखो आज की वीडियो का एक व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में वायरल हुई है, उसमें तो तादाद से ज़्यादा जो है झूठ बोला गया है। किसान साथियों, जहाँ तक हसन की बात है, हसन में इस समय पर भारी बरसात हो रही है। पहले जब बरसात हुई थी तो आलू बीजा लगा था, और जो बीजा लगा था वो जो है उसके बाद में जो 10-15 दिन धूप हुई उससे जो है सड़ गया। अब जब सड़ गया तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने अदरक की फसल लगा दी। देखिए अदरक की नकदी फसल मानी जाती है आलू की अपेक्षा, तो उन्होंने अदरक लगा दिया। अब ये रटा रटाया उसको जो है वीडियो के माध्यम से सर्कुलेट करके देश भर में किसानों का दमन करना चाहते हैं। खास तौर पर जिसने ये वीडियो डाली है ना, वो भी आप क्या किसान है ऐसी मत मानिएगा, क्योंकि वो एक व्यापारी है और जो है व्यापार में मात खा चुका है, और मात खाने के बाद में वो दिखा रहा है कि मैं जो हूँ ये चीज़ है। आज उसकी जो वीडियो आपने देखी होगी वो सरासर झूठ का पुलिंदा है। अब जो बीज, वो चलिए मैं मान लेते हैं कि वो दुकानदार जो है, जो बीज विक्रेता है, उसने मान लिए, उसने बताया कि ये, अब वो बीज सड़ा है और जो है लगा तो है नहीं। अब जो लगा नहीं है, लगा क्या है वहाँ पर? अदरक और जो है हल्दी। तो ऐसे में वो बीज कहाँ है? वो बीज तो रास्ते में ही चला गया ना। अब वो ऐसे लोग जो रिकॉर्ड में तो दिखा रहे हैं इतना, लेकिन ज़मीन पे नहीं है 2% भी। तो कुल मिला के ऐसी कोई स्थितियाँ है नहीं जो है वो दिखा रहा है। किसान साथियों, आप लोगों को ऐसे लोगों से विशेष सावधानियां बरतनी होंगी, खास तौर पर सभी व्यापारियों को, क्योंकि सभी का जो है इसमें पैसा लगा हुआ है। और जब पैसा लगा हुआ है तो सभी जो है तेजी के लिए बैठे हुए हैं। जब वो 2-4 पैसे आप लोगों को कमाने को मिलेंगे तो आप भी कुछ जो है परिवार के लिए भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। लेकिन ये जो यूट्यूबर जो वहाँ जाके मतलब घबराहट भरा माहौल पैदा कर रहा है, किसानों को अंदर भय का माहौल पैदा कर रहा है, और जो है इसकी वीडियो ज़्यादातर जो है कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, दलाल, व्यापारी, किसान विरोधी लोग ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। और सुन लीजिए किसान साथियों, ऐसे लोग एक बार के लिए तो अपनी वीडियो को चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन झूठ चलने वाला नहीं है। और किसान साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस जैसे अगर 1 लाख भी आ जाए ना, तब भी उस वहाँ पर से हसन में थे, एक अगर झांझ दाल भी निकाल के दिखा दें, एक अगर आलू का दाना भी निकाल के दिखा दें, तो इस सोनू चौधरी का नाम बदल देना। किसान साथियों, ये बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। हसन में इस बार आपको आलू देखने को नहीं मिलेगा। और अगर थोड़ा बहुत आ भी गया, वो जो चिप्स वाला है, पहले तो बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है IMD के अनुसार, और अब वहाँ पर जो है 20 से 15 दिन तक, अगले 15 दिन तक जो है भारी बारिश का जो है प्रचंड दौर चल रहा है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि आलू में तो बम्पर होना ही होना है। अब ये जो यूट्यूबर है, इसकी मानसिकता भी आप देख चुके हैं, ये किसान विरोधी है। अब इसके साथ ही किसान साथियों, मैं और क्या कहूँ इस यूट्यूबर के बारे में, कि जो है इस तरीके की मनगढ़ंत बातें करके कोल्ड मालिकों और व्यापारियों और जो है आड़तियों का भला करने के लिए वहाँ पर पहुँचा हुआ है, लेकिन जो स्थितियाँ वो नहीं बता पा रहा है। कमोबेश स्थिति यही है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जो मेरी रिपोर्ट होगी वो आप लोगों को धरातल पर देखने को मिलेगी। और जो ऐरा गहरा नत्थू गहरा तमाम घूम रहे हैं यार, आज तो मैंने ये भी देखा है कि जो जिसकी उम्र जो है बच्चे खिलाने की है, वो भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है। अब बताइए, इससे समझ सकते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। इन्हें बस अपने ही उससे मतलब है, कोल्ड से, मुनीमगिरी और इससे, और ये कथा भी नहीं चाहेंगे कि आपको आलू के अच्छे भाव मिले। किसान साथियों, पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। अब ऐसे में आप सभी लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और आलू किसी भी कीमत पर सस्ता मत छोड़िएगा। अगर आप छोड़ते हैं तो इसमें आपकी ही कमी जो है मेरे नज़र से सामने आएगी। फिर आप जो है ये कहते हो कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन अपनी गलती आप जो है स्वीकार करना सीख लीजिए। और जिस दिन आप स्वीकार करना सीख गए, आपको आलू के अच्छे रेट लेने से कोई नहीं रोक सकता। किसान साथियों, आज बात करेंगे आगरा के आसपास हो रहे सौदों के बारे में।
किसान साथियों देखो, यूँ तो हम जो है देश भर के बारे में बात करते हैं, लेकिन खास तौर पर देश भर में फरवरी तक चलने वाला आगरा का आलू यानी 3797 आलू, जो कि मोस्ट ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग वैरायटी है, ये कभी भी खराब होने वाली वैरायटी नहीं है। और ऐसे में इस समय पर इसके दाम भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। आज की बात करें कोल्ड स्टोरेज पर, तो कोल्ड स्टोरेज पर जो सौदे हुए हैं किसान साथियों, गंगे कोल्ड स्टोरेज है सादाबाद में, यहाँ पर जो है 3797 जूट वाला मोटा आलू 1450 रुपये से लेकर 1602 रुपये प्रति कट्टा में बिके हैं, यानी 52 kg में। गुल्ला आलू 1120 रुपये से लेकर 1280 रुपये प्रति 52 kg। किर्री जिसे गोली बोलते हैं 620 रुपये से लेकर 750 रुपये। किसान साथियों हाइब्रिड आलू में भी आज यहाँ तेजी देखी गई है। मोटे आलू 1205 रुपये से लेकर 1460, 70, 80 रुपये प्रति कट्टा तक। गुल्ला आलू 980 रुपये से लेकर 1180 रुपये प्रति कट्टा तक। सूर्या की बात करेंगे जो कि शुगर फ्री जाली वाले हैं। मोटा टॉप वीवीआईपी आलू 1795 रुपये से लेकर 1800, और चिप्सोना शुगर फ्री बात करेंगे, सूर्या शुगर फ्री जो कि अभी मैंने आपको बताया, माफ़ कीजिएगा वो चिप्सोना निकल गया था, वो सूर्या था 1785 रुपये से लेकर 1800। चिप्सोना जो शुगर फ्री है वो मोस्ट वीवीआईपी 1500 से लेकर 1585-95 रुपये प्रति कट्टा तक बिका है। और अगर हम आसपास और कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो कमोबेश हर जगह यही स्थिति है। किसान साथियों साउथ की मंडियों में जो तेजी है, तेजी के अनुसार 1800-1900 रुपये के दाम वापस आ रहे हैं। और जो आप ऑडियो में सुने कॉल रिकॉर्डिंग की, उन भाइयों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दिया कि सोनू इस तरीके से ये गेम जो है कोल्ड मालिक के सहयोग से मैनेजर और कोल्ड मालिक खेलते हैं, जिससे इन्हें प्रत्येक कट्टा पे 50 से अनुमानित 50 से 100 रुपये प्रति कट्टा का जो है कमीशन होता है। और ऊपर कोई ले ले वो अलग बात है। तो निश्चित तौर पर आप ये देखिए, जो आदमी 1900, 1800 या 1900 के कट्टे वापस साउथ की मंडी से आ रहे हैं, तो 100 रुपये तो उसमें मैनेजर के हो गए, 50 रुपये मुनीम के हो गए, कितने हुए 150 रुपये, 100 रुपये अपने पास रखेगा, हो गया। सीधा सा बात है, अगर मालिक लेना चाहे तो मालिक भी ले लेगा। तो कुल मिला के घेरा है बस यहीं पे है। और जैसे आप लोग समझने में नाकाम हो रहे हैं, और आप लोग जो हैं मेरे चैनल पर कमेंट करेंगे बेहोश करूँगा मैं पे। लेकिन कभी आप लोग जो हैं कोल्ड मालिकों, कोल्ड के अंदर कोल्ड मालिक और मैनेजर और मुनीम जिस तरीके से व्यापारियों के सहयोग से जो गुण खिला रहे हैं, जो मंदा फैला रहे हैं, जो मंदा खरीद रहे हैं और मंदा बिकवा रहे हैं, यानी कि आप समझिए जिस तरीके से दिल्ली में खेल होता है उसी तरीके से कोल्ड स्टोर पे खेल हो रहा है। बस समझने की बात है। यदि आप समझ गए तो आलू में तेजी लेने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इन्हीं के शोषण के तले दबे रहे, इन्हीं के पैरों तले दबे रहे, तो भाई साहब मैं क्या, कोई भी ताकत नहीं हो सकती। लेकिन आप लोगों को अपना एकजुटता का परिचय देना होगा, और जिस तरीके से ये क्रियाकलापों को अंजाम दे रहे हैं, इससे आप लोगों को निर्धरक होकर निपटना होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, तो जो चाहे आप बरेली के हों, हापुड़ के हों, चंदौसी संभल के हों, बदायूं बिलसी वजीरगंज के हों, पीलीभीत के हों, सहारनपुर के हों, या हों ऑल इंडिया के कहीं के, निश्चित तौर पर ईंट से ईंट बढ़ा देंगे। और इनकी जो कारनामे है ना, जिस तरीके से आज ये रिपोर्ट मिल रही है ना, तो आप अगर मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ गए, अगर हमारा परिवार 1 लाख का हो गया, तो हमारी इतनी बड़ी ताकत होगी कि जो है हम जो है फाड़ के रख देंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं कि मैं कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब कर रहे हो तुम दूसरे का, मैं कह रहा हूँ वीडियो शेयर करो, आप मेरी वीडियो शेयर नहीं कर दूसरे की कर रहे हो, इससे फिर कुछ नहीं होता है। अगर आज आपको अच्छे दाम मिले ना, तो ये सोनू चौधरी की देना। नहीं तो कई यूट्यूबर तो मैंने ये कहते देखे, अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए, हर रेट लीजिए। कई हर वो क्या कहते हैं, हर लड़ाई किसानों को लड़नी चाहिए, ये लड़ना चाहिए। कई तो ऐसे हैं कि आगे जाके भविष्य ही होगा, आज ही आगे होगा। लेकिन सोनू चौधरी ने कभी आपको लिखा, सोनू चौधरी ने हमेशा आपको ये कहा 1500-1600 प्रति कट्टा आलू का मिलेगा, और देखो आज बिक रहा है। और सोनू चौधरी आज भी इस बात को एडिट करके कह रहा है कि अगर आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ गए, तो वो दिन दूर नहीं है कि 2024 में 2400 रुपये प्रति कट्टा के दाम भी आप ले लोगे। क्योंकि अब जो है स्थितियाँ आप लोगों के सामने है। देख लीजिए, सुन लीजिए दोबारा से वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्योंकि इसी तरीके से मेरी मुहिम किसान हित में लगातार जारी रहेगी। मेरे लिए ना कोल्ड मालिक मायने रखते, ना मेरे लिए मैनेजर, ना मुनीम मेरे लिए मायने रखता है, तो मेरा किसान मायने रखता है। तो ऐसे में आप सभी जितने किसान हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी ठोकिएगा, और सब्सक्राइब 1 लाख परिवार पूरा करिए। धुआं बखेरेंगे, धुआं 2030 तक कोई भी आपके आलू को 1500 रुपये प्रति कट्टा से नीचे नहीं करेगा। यह मेरा आप लोगों से वादा है।
यदि आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ गई, क्योंकि सबको तेज़ी चाहिए और तेज़ी जो है हम दिलवा के रहेंगे, कैसे भी दिलवाएं, ये हमारे सोनू चौधरी का वादा है।